जिला मुख्यालय पर स्थित सुआव नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जहां नदी के किनारों से अतिक्रमण को हटाकर सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा नदी के किनारों पर 50 मीटर दोनों तरफ कोई भी निर्माण कार्य न करने का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं किसानों की लाइफलाइन कहे जाने वाली सुआव नदी का साफ एवं स्वच्छ पानी जहां पशु पक्षियों के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु प्रदूषण व अतिक्रमण के चलते सुआव नदी के खत्म होते अस्तित्व को लेकर एनजीटी द्वारा गहरी चिंता जताई गई है। जिलाधिकारी ने बताया, एनजीटी के निर्देशानुसार नदी के दोनों किनारों को वृक्षारोपण एवं घाट का निर्माण कराकर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। नदी को अपने पुराने स्वरूप में वापस लाया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को फायदा मिलेगा। स्थानीय नागरिक डीपी सिंह ने भी सुआव नदी के पुनरुत्थान को आम जनमानस व स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी बताया। जो पहले नदी था और उसमें स्वच्छ जल था, जिसको जानवर भी पीते थे और किसानों के भी प्रयोग में आता था, लेकिन अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण इसका स्वरूप बदल गया है। एनजीटी ने इसको संज्ञान लिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और जल्द ही इस पे तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसको नदी का शक्ल दिया जा रहा है और गंगा परियोजना के तहत भी इस पर बजट की निर्माण की गई है और इसका डायग्राम भी बनवाया गया है। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है और शीघ्र ही इसका अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटवाकर इसको एक अच्छा स्वरूप दिया जाएगा। हाँ, पर्यावरण और प्रदूषण और सारी स्थिति में इसकी बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है और इसमें लोग देशाटन करने भी जाएंगे, पार्क के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर विषय है। इस जनपद में हमारी जो बहुत सी नदियां हैं, उनमें से सुआव भी एक नदी हुआ करती थी और ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, कुछ दशकों पूर्व ही यह नदी बहुत से तालाबों को भी संचित करती थी, परंतु कालांतर में जिस प्रकार से विकास हुआ और अनप्लान्ड विकास हुआ, उससे यह नदी दुर्भाग्यवश रूप ये एक नाले के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसका जीर्णोद्धार हम लोगों ने कराया। माननीय एनजीटी न्यायालय के द्वारा इसको नदी का आधिकारिक रूप दिया गया है, जिस क्रम में धारा 144 हम लोगों ने लागू की हुई है 50 मीटर की दूरी तक इसके किनारे से, कि कहीं उस पर निर्माण कोई नहीं करा सकता है। साथ ही साथ इसका किस तरीके से जीर्णोद्धार हो रहा, इसके लिए हम लोगों ने चीफ इंजीनियर इरिगेशन को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और सीएसआर के लिए जो है यहाँ के चीनी मिलों को भी संगठित किया हुआ है कि यहाँ पे बृहद स्तर के वृक्षारोपण हो रहे हों, अवैध निर्माण रोके जा रहे हों, इसका सुंदरीकरण हो रहा हो। साथ ही साथ माननीय एनजीटी में जहाँ पे इसका केस चल रहा है, वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशंस माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हुए हैं कि हमें अगर एनएमसीजी से बृहद स्तर के जो हैं तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग अगर मिल रहा होगा तो हम एक नजीर इसमें जो है स्थापित कर पा रहे होंगे इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए।